Hello everyone, in this video I will discuss some important points, concepts and definitions of chapter S block. This is part 2 of this chapter. In part 1 we have discussed till point number 15. Today we will discuss point number 16. Action of high air and moisture. Alkali metals get tarnished when exposed to air and moisture due to the formation of first oxides, then hydroxides and finally carbonates. जो alkali metals होते हैं वो tarnished हो जाते हैं. Tarnished means क्या होता है कि उसकी जो ब्राइटनेस है, शाइनिंग है उसकी मेटल की, वो कम हो जाती है जब हम उसको एक्सपोज करते हैं, जब हम उसको खुला छोड़ देते हैं, एयर में खुला छोड़ देते हैं, हवा में खुला छोड़ देंगे उसको, तो उसकी जो चमक है वो उसकी कम हो जाएगी अल्कली मेटल की, जिसकी वजह से किसकी वजह से क्योंकि वो बना लेता है, पहले ऑक्साइड बनाएगा, फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और फाइनली कार्बोनेट्स बना लेता है. ठीक है. अब इन रिएक्शंस की वजह से ये जो रिएक्शन होती है, पहले ऑक्साइड फिर हाइड्रोक्साइड फिर कार्बोनेट, ये जो रिएक्शन हो रही है इसकी वजह से जो एल्कली मेटल होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं. एक मिनट. उनको हम स्टोर करके रखते हैं इनर्ट हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स में. इनर्ट मीन्स जो रिएक्शन ना करें, ऐसे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में उनको हम स्टोर कर कर रखते हैं, जैसे पेट्रोलियम, ईथर, कैरोसिन ऑयल. ठीक है, जो बचाते हैं उनको फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर. नेक्स्ट है सेक्शन ऑफ हाइड्रोजन. जितने भी एल्कली मेटल होते हैं उनको हीट करने पर हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेते हैं, वो आयनिक हाइड्राइड बना लेते हैं ऑफ द जनरल फॉर्मूला एम पॉजिटिव एच नेगेटिव. ठीक है. The reactivity of alkali metals towards hydrogen decreases down the group from lithium to cesium due to the reason that lattice enthalpies and hence the stability of these hydrides decreases down the group as the size of metal cation increases. That is, stability decreases in this order. जो reactivity है alkali metal की, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन के साथ उसकी जो रिएक्टिविटी है अल्कली मेटल की, डाउन द ग्रुप जाने पर कैसी हो रही है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम ड्यू टू द रीज़न किसकी वजह से, क्योंकि उसकी जो लैटिस एंथैल्पीज़ है और जो स्टेबिलिटीज़ हैं हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज हो जाती हैं डाउन द ग्रुप जाने पर, साइज बढ़ जाता है. ठीक है. metal cation increases, size of metal cation increases, that is stability decrease हो जाती है. जब साइज बढ़ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. इस ऑर्डर में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के ये हाइड्राइड्स हैं. इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे ये नीचे जा रहे हैं ग्रुप में. बिसाइड्स दीज सिंपल हाइड्राइड्स, लिथियम एंड सोडियम जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बना लेते हैं. दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरेट हाइड्राइड, विच आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. ये LiAlH4, NaBH4, ये दोनों पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं एंड आर वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज़ होते हैं. एक्शन क्या है अब हैलोजन का. जो एल्कली मेटल होते हैं वो कंबाइन करते हैं डायरेक्टली विद हैलोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड. ठीक है. जो एल्कली मेटल होते हैं वो कंबाइन करते हैं डायरेक्टली हैलोजन के साथ और मेटल हैलाइड बना लेते हैं. एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, हैलाइड को. With the exception of lithium halide, all other alkali metal halides are ionic होते हैं. The reactivity of alkali metals towards a particular halogen, एक particular halogen के लिए जो alkali metals की reactivity होती है वो increase होती है इस order में. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो वो इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है. while that of halogen towards a particular alkali metal डिक्रीज होती है इस ऑर्डर में. जो alkali metals के लिए मतलब जो हैलोजन की है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल वो इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ये नीचे जाने पर इंक्रीज हो जाती है. पर्टिकुलर हैलोजन के लिए रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज होती है और जो पर्टिकुलर एल्कली मेटल के लिए हैलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो इस ऑर्डर में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है. Next is solubility of alkali metal halide. With the exception of LiF, all other lithium halides are covalent.
जितने भी लिथियम हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं LiF कुछ यदि हम छोड़ दें तो। कोवेलेंट होने की वजह से LiCl, LiBr, Li आर इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे पायरिडीन है, बेंजीन है, अल्कोहल है एंड ईथर है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सेम एल्कली मेटल, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है इन द ऑर्डर फ्लोराइड्स का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड्स का, ब्रोमाइड्स का एंड देन आयोडाइड्स का। मीन्स जैसे जैसे हम हैलोजन वाली सीरीज़ में नीचे जाएंगे तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन देयर लैटिस एंथैल्पीज। दिस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर, ये इस तरीके से ये डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। Next is for the same halide ion, lithium halide being covalent have lower melting point than their corresponding sodium halide. Therefore जो melting point है वो decrease होता है due to the corresponding decrease in lattice enthalpies. जैसे जैसे lattice enthalpy decrease होती है as the size of metal increase, this जो melting point होता है alkali metal chlorides का वो decrease हो जाता है in this order, NaCl, KCl, RbCl, cesium क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो उसका ये है मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। All the alkali metal dissolve in liquid ammonia to give blue solution due to the presence of ammoniated solvated electrons in the solution. Ammoniated solvated electrons की presence की वजह से वो blue solution देते हैं। एज ए रिजल्ट जो सॉल्यूशन होता है एल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया में वो वाइडली यूज होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंडर द नेम बिर्च रिडक्शन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, द स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोनेट्स की टुवार्ड्स हीट इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। एज द बेसिक कैरेक्टर जो होता है एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स का वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। जैसे Li2CO3 है, ये लेस स्टेबल होता है और डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग करने पर। जैसे Li2CO3 है, ये कन्वर्ट हो जाता है Li2O प्लस CO2 में। लिथियम जो है वो फॉर्म करता है बाइकार्बोनेट इन सॉल्यूशन, वाइल ऑल अदर एल्कली मेटल सॉलिड बाइकार्बोनेट फॉर्म करती है। लिथियम फॉर्म कर रहा है बाइकार्बोनेट, इन सॉल्यूशन में जाने पर लिथियम क्या बना रहा है बाइकार्बोनेट, और जो एल्कली मेटल है वो फॉर्म कर रहे हैं सॉलिड बाइकार्बोनेट। ऑल द बाइकार्बोनेट्स ऑन जेंटल हीटिंग, थोड़ी सी हीट करेंगे सारी भी बाइकार्बोनेट्स को तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे और कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में CO2 को भी इवॉल्व करेंगे। जैसे देखिए MHCO3 है, ठीक है, M किसके लिए आया, मेटल के लिए, हीट करा M2CO3 बना प्लस CO2 प्लस H2O। ऑल द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर। लिथियम डिफर करते हैं फ्रॉम एल्कली मेटल से, कैसे, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज की वजह से, हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल की वजह से। नाउ लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है मेनली ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन साइजेस ऑफ देयर एटम्स एंड आयंस। एल्कली मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स, by displacement from aqueous solution of their salts by other metals or by electrolysis of aqueous solution of their salt. ये जो है वो एक्चुअली प्रिपेयर होते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट्स, यूजुअली क्लोराइड से। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑफ अ फ्यूज्ड यूटैक्टिक मिक्सचर से ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें 40% है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड है 60%, इन अ डाउन सेल एट 873 केल्विन पर, ग्रेफाइट एनोड एंड आयरन कैथोड का यूज़ करके, ठीक। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। Na2CO3.10H2O है, ये प्रिपेयर होता है सॉल्व अमोनिया प्रोसेस से। इस प्रोसेस में CO2 को पास करते हैं थ्रू ब्राइन। ब्राइन क्या है, NaCl सॉल्यूशन, सैचुरेटेड विद अमोनिया के साथ सैचुरेटेड होता है वो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को स्पैरिंगली सॉल्युबल, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट्स बीइंग स्पैरिंगली सॉल्युबल सेपरेट आउट, it is filtered and then ignite to get sodium carbonate. मैं इसके रिएक्शन आपको शो कर दी हूँ।
देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये बना रहे NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। अब देखिए ये NaHCO3 को हम हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है ये। नाउ दिस पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस बिकॉज KHCO3 is fairly soluble in water. As a result, when CO2 is passed through ammoniated brine, KHCO3 does not separate out. प्योर सोडियम क्लोराइड, प्योर सोडियम क्लोराइड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, हाँ वो जो इम्प्योर सोडियम क्लोराइड होता है वो गीला हो जाता है रेनी सीजन में। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, MgCl2, CaCl2, MgSO4, CaSO4, ये सारी हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। देयरफॉर तो बचाने के लिए एब्जॉर्बिंग मिक्सचर को Ca3PO4 होल ट्वाइस CaH2PO4 होल ट्वाइस को ऐड कर देते हैं हम टेबल सॉल्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, sodium hydroxide is prepared commercially by electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride using mercury cathode and graphite anode in a Kastner and Kalner cell. Next is baking soda is NaHCO3 और ये ऑब्टेन होता है बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 विद CO2। जब हम NaHCO3 का when NaHCO3 being less soluble separate out. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर होता है, बेकिंग पाउडर NaHCO3 30%, 40% स्टार्च, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट CaH2PO4 होल ट्वाइस 10%, and sodium aluminum sulfate NaAlSO4 whole twice. Whereas starch is used as a filler, NaAlSO4 whole twice slows down the reaction so that CO2 is given off more slowly. Next is biological importance क्या होती है इनकी? तो Na positive ions are primarily found outside the cell in blood plasma and other interstitial fluid, while K positive ion present inside the cell. जैसे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आपने बायोलॉजी में सुना होगा। Na positive ions help in the transmission of nerve signal में भी transmission of nerve signal में help करते हैं Na positive ion in regulating the flow of water across cell membrane and in transport of sugars and amino acid को transport करने में भी help करते हैं into the cells। जो पोटेशियम आयन होते हैं ये more abundant होते हैं within the cell fluid के अंदर, एक्टिवेट करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स को विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP. ओके, नाउ we will discuss other remaining points, concepts, formulas, questions of this chapter in the next video. On this channel we will provide you best content of physics, chemistry and biology. If my videos are helpful for you then please subscribe this channel, Learning Point. Thank you.